क्यों मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस? भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक वाहन के रूप में साइकिल का अहम स्थान है। स्कूल, कॉलेज से लेकर कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल पसंदीदा सवारी होती है। साइकिल चलाना हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। हर साल 3 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आसपास की दूरी तय करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। खासकर शहरों में कम दूरी तय करने के लिए बाइक या डीजल पेट्रोल आधारित अन्य वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल किया जाए तो हर दिन हजारों लीटर पेट्रोल की खपत कम हो सकती है और शहर का प्रदूषण स्तर भी कम हो सकता है। खासकर कोरोना काल में साइकिल का महत्व और बढ़ गया है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। साइकिल को आम आदमी का वाहन भी कहते हैं और आपने साइकिल तो चलाई ही होगी। आज के दौर में साइकिल की उपयोगिता कम जरूर हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की वजह से दुनिया में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से साइकिल की उपयोगिता वापस बढ़ी है। यूनाइटेड नेशंस ने 3 जून 2018 को विश्व साइकिल दिवस को मनाने की पहल की थी। तब से हर साल इस दिन को कई सारे शहरों में मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस मनाए जाने के लिए अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज में प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्स्की और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा ने याचिका की थी। बाद में प्रोफेसर सिबिल्स्की और उनकी कक्षा के सोशल मीडिया के द्वारा इसका बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसे तुर्कमेनिस्तान सहित 56 देशों का सपोर्ट मिला। सस्ता परिवहन माध्यम होने के साथ ही यह वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाता है और सबसे जरूरी बात यह है कि महज कुछ ही मिनट की साइकिलिंग से आप काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। साइकिलों का देश नीदरलैंड। कोई देश या शहर अपनी इमारतों या प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, मगर नीदरलैंड मात्र एक ऐसा देश है जो जाना जाता है बतौर साइकिलों का देश। दरअसल नीदरलैंड में सबसे अधिक साइकिल कल्चर है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि लोगों का साइकिल प्रेम है। यहाँ की सरकार ने देश की प्राकृतिक सुंदरता को बचाने के लिए साइकिलों को काफी प्रमोट किया है। यही वजह है कि केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट साइकिल से ही दफ्तर जाते हैं। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम शहर साइकिलिस्ट का अड्डा कहा जाता है, जहां साइकिल वालों के लिए विस्तृत लेन भी बनाई गई है। यहां तकरीबन 1/4 सफर साइकिलों से तय किया जाता है। यहां 22,000 मील का साइकिल के लिए रास्ता बनाया गया है। न केवल सुरक्षा के लिहाज से बल्कि पर्यावरण के रक्षा के मामले में यह देश हर किसी से ऊपर है, जहां नागरिकों में ज्यादा संख्या में साइकिलें मौजूद हैं। हालांकि डेनमार्क के कोपेनहेगन को सबसे अधिक साइकिल प्रेमी फ्रेंडली देश माना जाता है। इसे सिटी ऑफ साइकिलिस्ट भी कहा जाता है। यहां की तकरीबन 52% आबादी नियमित साइकिल चला रही है, यानी तेल की घटती बढ़ती कीमतें इन्हें परेशान नहीं करती। साइकिल का इतिहास। साइकिल के इतिहास में कई लोगों का योगदान रहा है, इसलिए किसी एक को इसका श्रेय देना आसान नहीं है। साइकिल का इतिहास आज भी वैज्ञानिकों के बीच एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। साइकिल का आविष्कार किसने किया, यह बताना थोड़ा मुश्किल है। साइकिल के असली निर्माता के बारे में भले ही किसी को पता ना हो, लेकिन इससे जुड़ी काफी धारणाएं जरूर है। माना जाता है कि पहिए का एक वाहन बनाने की शुरुआत 1418 में की गई थी। जियोवानी फोंटाना नाम के इटली के इंजीनियर को सबसे पहली साइकिल का निर्माता माना जाता है। साइकिल के प्रचलन में आने से कई साल पहले इसकी खोज शुरू हो गई थी। कहते हैं कि शुरुआत से ही साइकिल 2 पहिए वाली नहीं हुआ करती थी, बल्कि इसे 4 पहिए वाला बनाया गया था। ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि इसे चलाने में कोई बाधा ना आए। जियोवानी फोंटाना ने 4 पहिए वाहन जैसा ही कुछ बना दिया था, लेकिन 400 सालों तक किसी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जियोवानी फोंटाना वक्त की धूल में कहीं दबी रह गई। ड्राइस ने साइकिल का निर्माण कर दिया।
और उनकी साइकिल में अभी बहुत सी कमियां थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी, उनकी बनाई हुई साइकिल को चलाने वालों को अपने पैरों से इसे धकेलना पड़ता था। यह काम बहुत ही थका देने वाला था। इस मेहनत को खत्म करने के लिए आविष्कार हुआ पैडल का। पैडल बनाने का श्रेय स्कॉटलैंड के एक लोहार को दिया जाता है। कहते हैं कि 1839 में मैकमिलन ने कुछ लोगों को साइकिल को चलाते हुए देखा। उसने गौर किया कि लोग उन साइकिलों को अपने पैरों से धक्का मार रहे हैं। साइकिल इस तरह चलाने से सब जल्दी थक जाएंगे और साइकिल चलाने का मजा कम हो जाएगा। इसी सोच के चलते मैकमिलन साइकिल चलाने के आसान तरीके को ढूंढने लगे। क्योंकि वही लोहार थे, इसलिए उन्होंने अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए साइकिल के लिए कुछ बनाने की सोची। उन्होंने कुछ ही वक्त में पैडल तैयार कर दिया। उन्होंने जैसे ही साइकिल में इसे लगाया, साइकिल का पूरा हिसाब ही बदल गया। अब उसे पहले की तरह धक्का देकर चलाने की जरूरत नहीं थी। अब वह ज्यादा आरामदायक हो गई थी। उनकी बनाई साइकिल लकड़ी के फ्रेम की थी, लेकिन पहियों में मजबूती के लिए लोहे का प्रयोग किया गया था। साइकिल को सब चला सके इसलिए उन्होंने इसमें स्टीयरिंग भी लगाया। उन्होंने इसमें बहुत सी चीजें लगा दी थी, जिसकी वजह से साइकिल का वजन काफी बढ़ गया था। माना जाता है कि मैकमिलन की साइकिल का वजन करीब 26 किलो था। समय के साथ इसमें कई सुधार किए गए। 1870 में ही साइकिल अब पूरी तरह से धातु की फ्रेम वाली हो गई थी। इसके साथ ही इस पर रबर के टायर का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। रबर के प्रयोग से साइकिल की सवारी और भी बेहतर हो गई थी। 1870 से 1880 तक इस तरह की साइकिलों को पेनी फार्थिंग कहा जाता था, जिसको मैक्सिको में बहुत लोकप्रियता मिली। इसने बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इसका पहला पहिया बड़ा और इसका पिछला पहिया काफी छोटा था। इसे चलाने में थोड़ी असहजता होती थी, लेकिन उस समय यही एक साइकिल थी जो चलाने लायक थी। माना जाता है कि पेनी फार्थिंग साइकिल सुरक्षित नहीं थी। इसमें दुर्घटना का ज्यादा खतरा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक सुरक्षित साइकिल को बनाया जाए। 1880 में यह काम को जॉन कैंप स्टार्ली द्वारा अंजाम दिया गया। उन्होंने रोवर साइकिल का निर्माण किया। कहते हैं कि यह पहली बार था जब किसी साइकिल को मौज नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बनाया गया था, और यह सेफ्टी बाइसिकल थी। इसकी खासियत यह थी कि पहले की साइकिलों की तरह इसमें पैडल आगे के टायर में नहीं बल्कि पीछे के टायर से जुड़े होते थे। इसके बाद से साइकिल के विकास में काफी तेजी आई। 1920 के दशक में बच्चों के लिए साइकिलों को बनाना शुरू कर दिया गया। 1960 के दशक में साइकिलें इतनी लोकप्रिय हो गईं कि इनका प्रयोग रेसिंग में भी किया जाने लगा। समय के साथ साथ साइकिलों में कई बदलाव किए गए। आज के समय तक साइकिलों में बदलाव जारी है। पहले कभी पैडल से चलने वाली साइकिल हुआ करती थी, उसके बाद उसमें गियर जैसी सुविधा भी दी गई। कई तरह की धातु से साइकिलों को बनाने का काम चलने लगा। क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो रहा है, इसलिए साइकिलों पर भी उसका असर दिख रहा है। आज के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक साइकिलें आने लगी हैं। ये बहुत ही डिजिटल तकनीक के साथ आती है। इसमें बैटरी का प्रयोग होता है। इन साइकिलों का चलन आज के समय में काफी हो गया है। इनके अंदर ट्रैकर तक लगा होता है ताकि इसे कोई चुरा ना सके। इलेक्ट्रॉनिक हो या पैडल वाली साइकिल, बहुत बढ़िया सवारी रही है। हाँ, ये बात भी सही है कि वक्त के साथ इसका चलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी भी इसका कोई विकल्प नहीं है। साइकिल ही एक ऐसा वाहन है जो प्रदूषण नहीं फैलाता। पर्यावरण सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। बढ़ते वायु प्रदूषण, दूषित होते जल और घटते वन और जंगल के कारण आज पृथ्वी पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। साइकिल चलाने को सेहत से जोड़ने का चलन बहुत पुराना है। साथ ही यह मानसिकता भी बनी हुई है कि साइकिल तो गरीबों की सवारी है, लेकिन ऐसा मानने वाले भी बखूबी जानते हैं कि साइकिल सेहत के लिए अच्छा विकल्प है। वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए साइकिल से बड़ा सहयोग कोई नहीं हो सकता। अब तो सड़क पर चलने के लिए अलग और पहाड़ों पर चलने के लिए अलग साइकिलें आ रही हैं।
आज से 3-4 दशक पहले जब कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर तक आम आदमी की पहुंच नहीं थी, तो ज्यादातर लोग अपने दफ्तर या कामकाज के ठिकानों तक जाने के लिए साइकिल पर ही जाया करते थे। इससे पहले सेहत और बॉडी बिल्कुल फिट रहती थी। आज सुविधाओं के युग में साइकिल चलाने का चलन बहुत कम हो गया है। इसका कारण शायद यह है कि साइकिल को गरीबों की सवारी माना जाने लगा है। यह भी सच है कि साइकिल के अलावा सभी व्हीकलों पर पेट्रोल या डीजल का भी खर्च होता है, जबकि साइकिल बिना खर्च की सवारी है। हर साल विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के फायदे समेत पर्यावरण, सेहत और किफायती दामों वाले ट्रांसपोर्टेशन के फायदे के बारे में जागरूक करना भी है। इसलिए इस दिन साइकिल के फायदों की बात भी जरूर होनी चाहिए। आइए इसके फायदों पर गौर फरमाएं। दिल के लिए बहुत लाभप्रद है साइकिल चलाना। साइकिलिंग एक एरोबिक व्यायाम है, जिसकी वजह से दिल के रोगों का खतरा कम होता है। दरअसल साइकिल चलाते समय दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, जो शरीर में रक्त संचार को ठीक करने और दिल से जुड़ी अन्य बीमारियों के खतरे को कम करने में बहुत मददगार है। साइकिल की इस गतिविधि से सेरोटोनिन, डोपामाइन और फेनिल जैसे रसायनों का दिमाग में उत्पादन बढ़ता है, जिससे आप खुश महसूस करते हैं और टेंशन दूर होती है। बढ़ते वजन से आजादी दिलाती है साइकिल की सवारी। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं, तो आप नियमित रूप से साइकिल चलाकर कुछ ही दिनों में अपने बढ़े हुए वजन से छुटकारा पा सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को घटाने में साइकिलिंग सबसे कारगर व्यायाम में से एक है। अध्ययनों के मुताबिक अगर आप रोजाना आधा घंटे साइकिल चलाते हैं, तो आपको कभी भी अतिरिक्त वजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करती है साइकिल। जो लोग साइकिल चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, उनकी मांसपेशियां काफी मजबूत होती हैं, खासकर पैरों की मांसपेशियां। दरअसल साइकिल चलाने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज होती है, जिससे घुटनों और जोड़ों के दर्द से भी आसानी से राहत मिलती है। इसी के साथ दौड़ने की तुलना में साइकिल चलाने से घुटनों पर कम दबाव पड़ता है, जिससे घुटनों से जुड़ी बीमारियां जैसे अर्थराइटिस आदि का खतरा भी कम रहता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन है साइकिल चलाना। नियमित तौर पर साइकिल चलाने के सबसे विशेष स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो यह आपके दिमाग से जुड़ी बीमारियों से बचाकर मानसिक स्वास्थ्य को सही बनाए रखने में मददगार है। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित रूप से साइकिल चलाने वाले दूसरों की तुलना में काफी कम तनाव और अवसाद के शिकार होते हैं। इसलिए हर दिन कम से कम आधा घंटे साइकिल चलाना सुनिश्चित करें, क्योंकि बात आपके स्वास्थ्य की है। पूरे शरीर को संतुलित रखने और अन्य परिवहन की ट्रेनिंग में मददगार है साइकिलिंग। नियमित रूप से साइकिल चलाने वाले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे शरीर के सभी अंगों के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है। इतना ही नहीं, साइकिल चलाने से ब्लड सेल्स और स्किन में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, जिससे त्वचा ज्यादा अच्छी और चमकदार दिखती है। वहीं अगर आपको बाइक या स्कूटी चलाना सीखना है, तो साइकिल चलाने की जानकारी आपके बड़े काम आ सकती है। बेहतर तरीके से होता है ऑफिस का काम। रोजाना 30 मिनट सुबह साइकिल चलाने से आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी। एक शोध में यह सामने आया है कि साइकिलिंग करने वाले लोग अपने ऑफिस वर्क से ब्रेक कम लेते हैं। इतना ही नहीं, उनका काम भी टाइम पर पूरा होता है। वे और लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। हाई कैलोरी स्नैक्स को अच्छे से पचाता है। वे लोग जो समोसा, कचौरी, कोल्ड ड्रिंक या दूसरे हाई कैलोरी स्नैक्स बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर साइकिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी। साइकिलिंग कर आप एक्स्ट्रा कैलोरी को बड़े आराम से बर्न कर सकते हैं। याददाश्त होती है तेज। रोजाना 30 मिनट तक साइकिल चलाने से याददाश्त को ऐसा न करने वाले लोगों की तुलना में 15% तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका की इलिनॉय यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने एक शोध में पाया है कि साइकिल चलाने से हृदय मजबूत होता है,
साथ ही हमारे दिमाग में नई कोशिकाओं का भी विकास होता है। जवा दिखने के लिए चलाएं साइकिल। साइकिलिंग एक्सरसाइज का सबसे प्रभावी लेकिन कम ताकत वाला रूप है। अगर आप सामान्य रूप से 30 मिनट तक साइकिल चलाते हैं तो आपके ब्लड सेल्स और स्किन में ऑक्सीजन की पर्याप्त पूर्ति होती है और आपकी त्वचा ज्यादा साफ व चमकदार दिखाई देती है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग साइकिलिंग करते हैं वे अपनी उम्र के लोगों की तुलना में ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। अच्छी नींद के लिए जरूरी साइकिलिंग। रोजाना सुबह उठकर 30 मिनट तक साइकिलिंग करने से रात को अच्छी नींद आती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको रात को नींद आने में किसी प्रकार की समस्या है तो साइकिलिंग करने से आपकी ये परेशानी हल हो सकती है। दरअसल सुबह साइकिल चलाने से थकान जरूर होगी लेकिन उसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। बीमारियों से रहेंगे दूर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना के एक शोध में खुलासा हुआ है कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक साइकिल चलाने से लोगों को अपने बॉडी में इम्यून सेल्स ज्यादा एक्टिव रखने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं, साइकिल चलाने वाले व्यक्ति ऐसा न करने वालों की तुलना में 50% तक कम बीमार पड़ते हैं। हिंदी फिल्मों के कई गीतों को साइकिल पर फिल्माया गया है। साइकिल हमारी फिल्मों में भी कई बार बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल की गई है। बॉलीवुड के ऐसे कई गीत हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों के लिए साइकिल पर ही फिल्माया गया था। हीरो हीरोइन के बीच रोमांस से लेकर हीरोइन के साथ छेड़छाड़ हो या फिर कॉमेडी हो, कई ऐसे ही गीत हैं जिनको फिल्मकार साइकिल पर फिल्माना नहीं भूले। यह भले ही उस दौर के गाने हों जब साइकिल की सवारी करना भी एक शान की सवारी माना जाता था, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि यह गाने आज भी हम और आप गुनगुनाते नजर आते हैं। जो जीता वही सिकंदर मॉडर्न दिनों की बात की जाए तो लोगों के जहन में यही फिल्म आती है। हालांकि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी टाइगर के साइकिल चलाने की वजह से उस फिल्म की तुलना इस फिल्म से की गई थी। लेकिन जहां आमिर की उस फिल्म में साइकिल पर एक बहुत ही शानदार गीत को फिल्माया गया था, वहीं टाइगर की फिल्म में ऐसा कोई गीत नहीं था। जो जीता वही सिकंदर का गीत हारी बाजी को जीतना जिसे आता है कॉलेज में कंपटीशन के दौरान आज भी चलाया जाता है। दरअसल आमिर खान की यह फिल्म कॉलेज लाइफ उसमें होते कंपटीशन पर आधारित थी। वन के पंछी गाए प्यार का तराना, पड़ोसन 1968, नैनों में दर्पण है, दर्पण में है कोई देखूं जिसे सुबह शाम, आरोप 1973, मैंने कसम ली, तेरे मेरे सपने 1971। बॉलीवुड के कुछ ऐसे गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म में साइकिल पर कुछ बेहतरीन गीतों को फिल्माया। विश्व साइकिल दिवस पर इन गीतों को सुन आप भी इस दिन को बेहतरीन कर सकते हैं। विश्व साइकिल दिवस। साइकिल का नाम आते ही किसी मजदूर का चेहरा आंखों के सामने दिखता है। उस साइकिल की कीमत 1000, 2000 या 5000 तक ही होती है। मगर अब साइकिल भी महंगी सवारी बन चुकी है। जितने दाम में आप लग्जरी कार खरीद सकते हैं उतने में ही ये साइकिलें बिक रही हैं। इनका दाम जितना भी हो लेकिन नाम तो साइकिल ही है। इसलिए आज हम दुनिया की गिनी चुनी महंगी साइकिल के बारे में जानेंगे। ट्रैक बटरफ्लाई मैडोने नामक साइकिल की कीमत $5 लाख करीब 3.75 करोड़ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके फ्रेम में सोना भी लगा है। ट्रैक योशिमोटो नारा। इस साइकिल को जापानी कंपनी ने बनाया है। इसकी कीमत भी $2 लाख लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ट्रैक मैडोने, यह साइकिल भी टॉप 3 पर है। ट्रैक मैडोने नामक साइकिल की कीमत $1,60,000 करीब 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्रिस्टल एडिशन गोल्ड बाइक। इस साइकिल के नाम में ही बाइक जोड़ दिया है, तो फिर दाम कैसे कम हो। इसकी कीमत $1,14,000 करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रैक मैडोने 7 डायमंड। इसको डायमंड वाली साइकिल ही समझिए क्योंकि इसकी कीमत $75,000 करीब 56 लाख रुपए है।
इतने में तो हीरा भी खरीद सकते हैं। साइकिल के पहिए घूमते देखकर जिस तरह सर चकराता है, उसी तरह इनका दाम पड़कर लग रहा होगा। खैर, इतनी महंगी साइकिल बनी है, मतलब कि कोई ना कोई इनका शौकीन तो है ही। हालांकि इनको चलाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, इसलिए दाम में भले ही कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन काम में तो अपनी साइकिल भी किसी से कम नहीं। साइकिल भारत में काफी लोकप्रिय हुई और आजादी के बाद से 90 के दशक तक भारतीय लोगों ने इसका व्यापक इस्तेमाल किया। यह मुख्य व्यापारिक और व्यक्तिगत साधन भी थी, जो हर क्षेत्र में इस्तेमाल होती थी, चाहे वो घर घर जाकर दूध बेचना हो या फिर डाकिये का डाक बांटना हो। इसका इतना लोकप्रिय होने का मुख्य कारण इसका किफायती होना था। आज भी कुरियर बांटने वाले इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, साइकिल रेस भी दुनिया में काफी लोकप्रिय है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।